योगी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। इसके साथ ही अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री के ऊपर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कल गणतंत्र दिवस के दिन अपने पद से इस्तीफा दिया। खुद अपना इस्तीफा जो है उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया, बड़ा सा पोस्टर उन्होंने लिखा और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना सरकारी घर भी खाली कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नियमों में सवर्णों की अनदेखी के साथ यूपी सरकार पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान का आरोप भी लगाया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें डीएम आवास में बंधक बनाया गया। ब्राह्मण होने पर उन्हें लखनऊ से फोन कर गाली दी गई। एक बयान है उनका, आप सुने। इसके जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, और तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे, और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो सर कौन हो सकता है? अब ये चेक करिए। डीएम साहब की पागल बोला है। कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड कराइए किसने लिखे कहा पंडित पागल हो गया। अभी शंकराचार्य का मुद्दा तो ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूजीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल शुरू हो गया और विपक्ष को एक और सियासी मौका मिल गया। विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है योगी सरकार पर, वो भी आप सुने। चीज भी गलत सरकार अगर काम करने का काम करेगी तो हमारे इस जनता ने हमें इसलिए ही चुन करके भेजा है कि हम सरकार की मुखालफत कर करके उनको आईना दिखा सके कि हम गलत अगर सरकार करेगी तो हम संसद के अंदर बैठ करके खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि जो इस देश के हित में जो भी बेहतर होगा, अगर सरकार सही बिल लाती है जो देश के हित में होगा तो हमें बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं मैं उन बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जिससे कि देश को बांटने का या देश के अंदर इस प्रकार का कोई होता है तो उसके खिलाफ है तो हम उसकी पूरी मजबूती के साथ मुखालफत करेंगे। देखिए, यूजीसी को लेकर के जो उनकी शंकाएं हैं, उन शंकाओं के लिए उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और उन शंकाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत भी कराएंगे। हम चाहते हैं कि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। अगर किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर उत्पीड़ित किया जाता है उसका भी होना चाहिए, और किसी को उस नाम के ऊपर शोषण किया जाता है उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखें, जिस सियासत का डर था वो सियासत भी जमकर हो रही है। अजीत जी, पक्ष रखने की जनरल कैटेगरी की बात कौन कर रहा है? इमरान मसूद कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क कर रहे हैं। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ इस देश में एक बड़ी समस्या है। इतने रीढ़विहीन लोग हैं कि जेन्युइन मुद्दे पर भी कोई आदमी आगे आकर के सवाल नहीं खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो सवर्ण एमएल एमपी हैं, क्या वो आकर के ये लॉजिकल बात नहीं कह सकते हैं? निशिकांत दुबे कर रहे हैं ना सर, तो डिफेंड वो ईडब्ल्यूएस बता रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस दिया है तो क्या कर दिया, खैरात में दे दिया क्या सर? जबकि ये इंडिफेंसिबल है। आप आकर के एक बड़ी लॉजिकल तरीके से इस बात को बताइए कि ये गलत है, राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह है, सामाजिक रूप से भी नुकसानदेह है, कानूनी रूप से भी गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है। कैसे इस तरह का रूल बनाया जा सकता है जिसमें आप एक वर्ग को पहले से दोषी मान करके कोई भी व्यवस्था करें? इस देश में कभी ऐसी व्यवस्था नहीं रही। इस देश में न्याय की व्यवस्था रही है और ये महर्षि याज्ञवल्क्य से शुरू हुई है और उसमें नव्य न्याय का सिद्धांत भी जोड़ा गया था, बाद में वाचस्पति ने जोड़ा। इस देश में न्याय की व्यवस्था रही है। हम लोग का सबसे पहली जो संहिता थी उसमें दंड की व्यवस्था थी, बाद में न्याय की व्यवस्था आई। और ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि आप किसी भी वर्ग को, किसी भी समूह को, किसी भी व्यक्ति को आप दोषी मान करके पहले से उसको दोषी ब्रांड नहीं कर सकते। ये हम लोग इस बात के लिए अंग्रेजों की शिकायत करते हैं कि अंग्रेज कई जातियों को पहले से अपराधी बना करके गए, आपने एक पूरे समूह को पहले ही अपराधी बना दिया। आप मान के चलने को प्रीडिटर है, जो फॉरवर्ड जाएगा कॉलेज में एक को संरक्षण देने के नाम पर आप दूसरे को घोषित दोषी नहीं ठहरा सकते। ये सरकार समझ नहीं पा रही है।